नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और सीधे तौर पर यह भी कह दिया गया है कि अगर कोई भी आतंकी कार्रवाई हुई तो फिर उसे जंग माना जाएगा, उसे युद्ध माना जाएगा। इसी खबर पर और ज्यादा चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, पंकज जी और शबनम। पंकज जी, ये जो बड़ी खबर सामने आई है, इसके मायने क्या है? सीधे तौर पर भारत ने चेतावनी दे दी है कि बस अब और नहीं, जबकि दूसरी तरफ से बार बार ये बयान आ रहे हैं कि हम और युद्ध चाहते ही नहीं है। देखिए, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जैसे इजराइल है या अमेरिका, वो अपने यहाँ होने वाली छोटी से छोटी आतंकी घटनाओं को देश के खिलाफ जंग मानते आए हैं। जैसे अमेरिका में 9/11 हुआ, उसके बाद उसने जंग का आगाज ही माना था और इस वजह से उसने इराक पे या अफगानिस्तान पे किया था। या हमास ने जो किया वो एक आतंकी कार्रवाई थी, लेकिन उसे हमास ने इजराइल के सॉवरेनिटी के खिलाफ एक जंग माना और उसने फिर गाजा का बाजा बजा दिया। हमारे यहाँ अब तक जो था वो ये कि आतंकवादी घटनाओं को हम सिर्फ आतंकी घटना मानते थे और उसे लोकल लेवल पे डील करने की कोशिश करते थे। ये चेंज ऑफ गार्ड है भारत की तरफ से। भारत ने कहा कि अगर छोटी से छोटी आतंकी घटना भी हमारे देश के किसी भी हिस्से में होती है तो हम इसे देश के खिलाफ जंग मानेंगे और जो लोग भी उसमें शामिल हैं या जो देश वो करवा रहे हैं, हम ये मानकर चलेंगे कि उस देश ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दिया है। ये एक तरह से एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये इस तरह से इसने भारत सरकार ने चेंज किया है। अब होगा इससे क्या कि अब तक जब भी हमारे यहाँ आतंकी घटना होती, मान लिया कि मुंबई हमला हुआ या पार्लियामेंट अटैक हुआ, तो हम डोजियर भेजा करते थे, ये सबूत है वो है। अब हम फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए फ्री होंगे अपनी तरफ से कि हमारे यहाँ तुमने कर दिया है, अब हम चाहे तुम्हारे यहाँ बम बरसाएं, न्यूक्लियर बम डालें, तुम्हारे बिल्डिंगें ढाएं, ये अब हमारे ऊपर है कि अब हम क्या करेंगे। ये एक तरह से चेंज ऑफ गार्ड है। वो हमने एक लेडर और बढ़ा दिया है। बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, पाचन शक्ति अपनी थोड़ी कम कर ली है कि अब हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो ये देश के खिलाफ जंग मानी जाएगी, चाहे वो छोटी से छोटी आतंकी घटना ही क्यों ना हो। अगर किसी आतंकी ने एक आदमी को ही मारा है ना, तो जिस देश ने ये करवाया है उसके खिलाफ हम जंग छेड़ने के लिए फ्री हो जाएंगे। बात से काम नहीं चलेगा, अब लात की बारी। बिल्कुल, अब लात की बारी है और भारत सरकार की तरफ से अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि अगर कोई भी आतंकी घटना भारत में हिमाकत कोई करता है, पाकिस्तान हो या कोई और भी देश, तो साफ इसमें ये कह दिया गया है कि उसे युद्ध माना जाएगा। फिर कोई भी इफ बट नहीं चलेगा। फिर कोई भी देश ये कहे कि हम पर हमला किया जा रहा है, हम पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो वहां किसी का कोई बहाना काम नहीं आएगा। इसी के साथ एक बड़ी खबर नम्रता और दर्शकों को बता देते हैं। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शाम 6 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और इसमें कई बड़ी अपडेट दी जा सकती है। इसी हमले को लेकर के कैसे युद्ध की तैयारी भारत कर रहा है, आतंकी हमले को लेकर कैसे भारत आगे कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, इसमें पूरा ब्रीफ किया जा सकता है। और इसी के साथ जैसे ही भारत बड़े बड़े कदम उठा रहा है, पाकिस्तान के होश फाख्ता होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से गिड़गिड़ाते हुए इशाक डार, जो वहां के मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भारत अगर शांति के लिए कदम बढ़ाए तो हम ये युद्ध विराम यहीं पर चाहते हैं। हम आगे इस तरह जो मिसाइलें दागी जा रही हैं भारत की तरफ से, जो हम पर कार्रवाई की जा रही है, वो हम आगे नहीं चाहते हैं। तो यानी कि भारत का जो वार है वो पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा और अब उसने घुटने टेकने नम्रता एक तरीके से शुरू कर दिए हैं। पंकज जी, वैसे तो इज्जत है नहीं वहां के नेताओं की, लेकिन फिर भी अगर वहां का उप प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं तो इसके मायने क्या, ये भी समझाइए। नहीं, युद्ध नहीं चाहते नहीं कहा उसने, साथ में ये भी कहा कि हम अपनी और बर्बादी नहीं चाहते। वो एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं कि हम बर्बाद हो रहे हैं। और देखिए वहां कैसे कैसे जोकर हैं। उसका एक रक्षा मंत्री है जिसका नाम ख्वाजा आसिफ है। वो पहले हर दिन वो एक ऐसे बयान देता है जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की वजह बनता है। जैसे पहले दिन उसने इंटरनेशनल चैनल पर जाके बोल दिया कि हम 30 साल से आतंकवाद का पोषण कर रहे हैं। दूसरे दिन उसने पार्लियामेंट के अंदर जाके बोल दिया कि हम इसलिए भारत के ड्रोन को नहीं रोक रहे हैं क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है वो पता चल जाएगा, इसलिए हम आने दे रहे हैं। हालत ये हो गई थी कि जब भारत यहाँ से ड्रोन छोड़ रहा था तो उन्होंने एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद के रखा है जिसका नाम HQ है। तो उसका हाल ये था कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे घर में आओ राजा। कोई भी आ जा रहा था, एक भी उसने इंटरसेप्ट नहीं किया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात वो है कि आपने देखा हो कि आज तक जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं वो एक बार होते हैं दिन में। आज 11 बजे एक हो चुका है। उसके बाद ठीक आज के ही दिन 5:30-6 बजे बुलाया है दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब कि खबर कुछ बड़ी है और कुछ बड़ा फैसला ऐसा हुआ है जिसके बारे में देश को बताना जरूरी है। क्योंकि उसके बाद तो ऐसी कोई
पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ नहीं है, कुछ ऐसी घटना हुई नहीं है जिसके बारे में देश को जानना है। इसका मतलब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम को, वो इस बारे में होगी कि भारत सरकार ने आज दिन में क्या बड़ा फैसला लिया है, उसका हमें इंतजार करना होगा। और जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि भारत ने चेंज ऑफ गार्ड किया है कि हमारे यहाँ कोई भी आतंकी घटना होती है उसे युद्ध माना जाएगा, इसके अलावा हो सकता है कुछ और बड़ी जानकारियां दें, क्योंकि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों की ये कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये दिन में दूसरी बार हो रही है। बिल्कुल नम्रता, एक बड़ी खबर यह भी है कि आज रात में जिस तरीके से भारत की तरफ से कार्रवाई की गई, 8 सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान के तबाह कर दिया गया। बाकायदा सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जानकारी दी गई कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ क्यों कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि आम नागरिकों की विमान की आड़ में पाकिस्तान जो है बड़ी दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा था, निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था भारत को। लेकिन उसकी जो मिसाइल है फतेह, उसको भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया, उसके साथ जितने भी ड्रोन वहां से दागे जा रहे हैं उनको भी तबाह कर दिया। और कैसे पाकिस्तान अब अपनी नापाक कोशिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है, इसको लेकर सेना की तरफ से बाकायदा पूरा ब्रीफ किया गया, बताया गया कि किन किन ठिकानों को हमने कैसे तबाह किया गया है। और हो सकता है जो अब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसी से रिलेटेड जानकारी दी जाए और आगे के ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी जाए। नम्रता, एक और बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें अभी तक आप सिचुएशंस में दोनों देश लड़ रहे हैं पर किसी ने युद्ध का ऐलान नहीं किया है। हो सकता है कि ये फॉर्मली कह दिया जाए कि ये जंग जैसे हालात हैं, तो जब ये अनाउंसमेंट हो जाए कि बिल्कुल जंग जैसे हालात हैं, तो फिर हम कोई भी अपना जो हमारे पास जो भी भंडार है, हमारे जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, उसे हम खोलने के लिए एक तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। अब तक भारत क्या कर रहा है, एक तरह समझ सकते हैं कि जब खाने के टेबल पर बैठते हैं ना, तो पहले स्टार्टर होता है, तो भारत सिर्फ अभी अपने स्टार्टर दे रहा है, थोड़ा सा ड्रोन मार दिया, या हमने अभी तक ज्यादा से ज्यादा अपने S-400 का इस्तेमाल किया जो कि डिटरेंस है, मतलब हमारे आता है। अब भारत डिफेंसिव मोड की नीति, अब ये भारत कह सकता है कि अब बहुत हुआ, हम लगातार बर्दाश्त कर रहे हैं। जब वो मिसाइल छोड़ रहे हैं तो अब हम भी उनके यहाँ मिसाइल छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो वो कार्रवाई कर रहे हैं बराबरी से उसका जवाब देना जरूरी है। अब तक भारत ने अपनी मिसाइलों का प्रयोग नहीं किया, अभी तक हम डिफेंसिव मोड में थे, अभी अटैकिंग मोड में आ सकते हैं। इसीलिए ये बात ये हो सकता है, इसलिए हो सकता है उसी का ये वातावरण निर्माण करने के लिए कि हमारे यहाँ जो आतंकी हमले होंगे उसको हम जंग मानेंगे। या हो सकता है भारत कहे कि अब तक हो सकता है कि हमारी जो सेना है अपने यहाँ से सिर्फ रिटेलिएट कर रही है, अब हम भी आगे बढ़कर ये करेंगे। हो सकता है हम अपनी नेवी के लिए रास्ता हम क्या करेंगे, लेकिन अगर फॉर्मली जंग का ऐलान या फिर इतना भी कहा जाता है कि जंग जैसे हालात हैं, अगर ये स्टेटमेंट में आता है तो इसका मतलब है कि युद्ध फॉर्मली शुरू हो गया भारत की तरफ से। शबनम, कोई और अपडेट? फिलहाल तो यही अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि कोई भी आतंकी हमला अगर देश में होता है तो उसे युद्ध जैसा माना जाएगा और उसके बाद भारत स्वतंत्र है उस देश पर वार करने के लिए। ठीक है, तो शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल तो सबकी नजरें उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेंगी जो 5:30-6 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जैसे जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप सारी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।